हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बंजारिया अकेडमी में। स्टूडेंट्स, मैं एक भाषा अध्यापक हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं हिंदी भाषा से संबंधित वीडियो बनाती हूँ और हिंदी भाषा के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लोगों तक पहुँचाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको हिंदी के बारे में हर एक नॉलेज हो। तो आज का मेरा विषय है, मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय लेके आई हूँ। आज का मेरा विषय है हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ, हिंदी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ, हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है, हिंदी भाषा कहाँ से शुरू हुई, इसका नाम हिंदी ही क्यों पड़ा, हिंदी का क्या अर्थ है, ये सब प्रश्नों का आज आपको इसमें से उत्तर मिलेगा। और किसी भी क्वेश्चन, किसी भी पेपर के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि हिंदी भाषा कौन सी उससे निकला है, कौन सी भाषा से ये शब्द आया है हिंदी शब्द, और इसका उच्चारण कैसे होता है, और इसका अर्थ क्या है, और इसका विकास कैसे है, और इसकी कौन सी उपभाषाएं हैं, और कौन सी इसकी बोलियां हैं, और इसकी आदि जननी कौन है, और इसकी लिपि कौन सी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको सारे के सारे आंसर इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आज का मेरा टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, तो हिंदी भाषा का विकास, सबसे पहले हिंदी भाषा जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। कौन से परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। और हिंदी का अर्थ क्या है? हिंदी का अर्थ है हिंद की भाषा, जो हिंदुस्तान में बोली जाती है। और यह भाषा पूरे भारत में अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है, इसलिए इसको हिंदी भाषा बोलते हैं। अब हिंदी शब्द आया कहाँ से? हिंदी शब्द आया है, हिंदी शब्द फारसी भाषा से आया है। हिंदी शब्द फारसी भाषा से, किस भाषा से आया है? फारसी भाषा से आया है। हिंद शब्द का प्रयोग पहले सिंधु नदी और सिंधु देश के लिए किया जाता था, लेकिन सिंधु सिंधु में फारसी में क्या बोलते हैं? फारसी में स का उच्चारण ह की भांति होता है। स का उच्चारण ह की भांति होता है, इसीलिए सिंधु को हिंदू बोला जाने लगा, और सिंधु के स्थान पर हिंदू शब्द का प्रयोग होने लगा, और यहाँ की भाषा, यहाँ के लोगों की भाषा क्या कहलाई? हिंदी कहलाई। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि सिंधु सिंधु नदी के किनारे और सिंधु देश के जो लोग होते थे, वो जो भाषा प्रयोग में लाते थे उसको ही हिंदी भाषा बोला जाने लगा। अब हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है? हिंदी भाषा की आदि जननी है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा से निकली हुई है हमारी हिंदी भाषा, और हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। ठीक है, देवनागरी लिपि में ये लिखी और बोली जाती है। ठीक है, अब इसकी उपभाषाएं, हिंदी भाषा की उपभाषाएं कितनी है? हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां, जो निम्न प्रकार से हैं, जो मैं आपको नीचे समझाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिंदी भाषा देश की राजभाषा के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में व्यापक रूप से बोली जाती है। ये बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और अंडमान निकोबार आदि सबकी राजभाषा है। और इसमें इनमें अंडमान निकोबार को छोड़कर अन्य राज्य हिंदी राज्य भाषी भी कहलाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि ये सब राज्य जो है वो अंडमान निकोबार को छोड़कर बाकी सारे राज्य हिंदी भाषी कहलाते हैं, हिंदी भाषी राज्य कहलाते हैं। ठीक है, अब अब इनमें जो है हमारे कितने सारे ये प्रदेश हैं, इन प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती हैं और 18 बोलियां आती हैं। 5 उपभाषाएं आती हैं और 18 बोलियां आती हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी 5 उपभाषाएं बोली जाती हैं। 5 उपभाषाएं हुई है पश्चिमी हिंदी, नंबर 1 पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी के अंदर आती है 5 बोलियां। ठीक है, आपने ये काउंट करनी है, फिर बाद में मुझे बताना है कि 18 ही है या मैंने कुछ कम या ज्यादा तो नहीं बता दी। ठीक है, तो पहले है हमारी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंदर आती है 5 बोलियां, जिसमें पहली है खड़ी बोली, जिसको हम कोरबी बोलते हैं। ठीक है, पहली है खड़ी बोली, जिसको कोरबी भी बोला जाता है। और दूसरी है हमारी बांगरू, बांगरू बोली, फिर हरियाणवी बोली, फिर ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली। आप चाहे तो इनको नोट भी कर सकते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन कौन सी भाषा आती है। पश्चिमी हिंदी के अंदर आती है हमारी 5 बोलियां आती हैं,
5 बोलियां कौन सी हैं? खड़ी बोली जिसको कोरवी भी बोला जाता है, बांगरू जिसको हरियाणवी बोला जाता है, ब्रज भाषा, कन्नौजी भाषा, बुंदेली भाषा। ब्रज भाषा किसकी भाषा? जिसको हम सूरदास की भाषा बोलते हैं, ब्रज भाषा। ठीक है, सूरदास के सारे ही जो उसने लिखी हुई है रचनाएं वो सारी ब्रज भाषा में है। ठीक है, और खड़ी बोली और अन्य बोलियों को मिलाकर जो सुधुकड़ी बोली बोली जाती है, कबीर जी की भाषा, वो खड़ी बोली में आती है। ठीक है, तो अब है हमारी नंबर 2 राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंदर 4 बोलियां आती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ठीक है, उसके बाद है हमारी नंबर 3 पर पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंदर भी 3 आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंदर 3 कौन आती हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये आएंगी हमारी। अब आपको प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि अवधी भाषा कौन सी हिंदी में आती है, किस उपभाषा की बोली है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि ये पूर्वी हिंदी में आती है। या पूर्वी हिंदी की बोलियों में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मतलब ऑप्शन में आपको मेवाती, हरियाणी कुछ भी दे सकते हैं, जिसमें आपको याद रखना है कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है पूर्वी हिंदी में। अब बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में आती है भोजपुरी, मगधी और मैथिली। ठीक है, अब आई है नंबर 5 पे हमारी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी ज्यादातर उत्तराखंड के प्रदेश में बोली जाती है, उत्तराखंड में और हिमाचल में बोली जाती है ये, जिसको इसमें इसके अंदर भी 3 बोलियां आती हैं, जिसको बोलते हैं कुमाऊनी, गढ़वाली और हिमाचली। ठीक है, कुमाऊनी और गढ़वाली उत्तराखंड में बोली जाती है और हिमाचली हिमाचल में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण के क्षेत्र में बोले जाने वाली बोलियों को बोलते हैं हम दक्षिणी हिंदी बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण के क्षेत्र में जितनी भी बोलियां बोली जाती हैं उनको दक्षिणी हिंदी बोलते हैं। इसके अतिरिक्त पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में भी हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। पूर्वांचल के राज्यों में हिंदी का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। भारत के पड़ोसी देशों में, अब भारत के अलावा भारत के जो पड़ोसी देश हैं वहां पे भी हिंदी भाषा बहुत सारे देशों में बोली जाती है। जैसे पड़ोसी देशों में आप देख लो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि में भी हिंदी बोली और समझी जाती है। और मॉरिशस, फिजी, त्रिनिडाद, सिंगापुर, सूरीनाम आदि देशों में भी हिंदी का प्रचलन है। तो इस दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि हिंदी पूरे भारत की संपर्क भाषा तो है ही, लेकिन ये विदेशों में भी बोली और समझी जाती है, इसलिए इसको अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में भी विकसित हो रही है ये। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि हिंदी का अर्थ क्या है। ठीक है, इसका विकास कहाँ से हुआ, हिंदी का अर्थ कहाँ है, कहाँ से निकली है, कौन सी भाषा से हिंदी शब्द आया हुआ है, और ये कौन से देश की भाषा थी, जिसको सिंधु देश की भाषा थी, जिसको हिंदी भाषा के सिंधु के लोगों की भाषाओं को हिंदू की लोगों की भाषा यानी हिंदी कहलाई। ठीक है, हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है? संस्कृत भाषा है। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। ये याद रखने योग्य बातें हैं या नोट करने योग्य बातें हैं, आप इनको अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। हिंदी की उपभाषाएं कितनी है, हिंदी की बोलियां कितनी है? हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है, इसमें 18 बोलियां हैं। 5 उपभाषाओं के अंदर 18 बोलियां हैं, जिसमें 5 पश्चिमी हिंदी में आती हैं, 4 राजस्थानी हिंदी में आती हैं, 3 पूर्वी में, 3 बिहारी में और 3 पहाड़ी में। तो कुल मिला के ये 18 बोलियां बोली जाती हैं। उसके अलावा जो दक्षिण क्षेत्र में बोली जाती हैं भाषाएं, उनको दक्षिणी हिंदी बोलते हैं। कई बार ये भी प्रश्न में आता है कि दक्षिण में बोली जाने वाली भाषाओं को क्या बोलते हैं, दक्षिण में बोली जाने वाली बोलियों को क्या बोलते हैं, तो उनको दक्षिणी हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो आज का ये था हमारा टॉपिक, भाषा का अर्थ और भाषा का विकास। इधर और विकास कैसे हो और भाषा का अर्थ क्या है और इसकी उपभाषाएं और बोलियां। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये विषय पसंद आया होगा। तो और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इसका रिप्लाई दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।